हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। तो जब हमें किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 20। और यहाँ पे जो इक्वल टू है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ बी, और इसमें मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ए की वैल्यू को। और यहाँ पर भी इक्वल टू है जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वैल्यू होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होता है। जैसे यहाँ पे 20 को किसको असाइन हो रहा है, ए को। उसी तरह से यहाँ पे ए की वैल्यू किसको असाइन हो रहा है, बी को, ना कि बी की वैल्यू ए को। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि राइट से वैल्यू लेफ्ट में जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब किसी वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x को असाइन हो रहा है वैल्यू 5। उसी तरह से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ n, और इसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 25। तो इस तरह से बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज डायरेक्ट वैल्यू को असाइन करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब हमें किसी वेरिएबल को वैल्यू में कुछ ऐड करना होता है तो हम एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल है, इसमें मैं चाहता हूँ कि 5 को ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, n इक्वल टू n प्लस 5। तो ये क्या करेगा, n का वैल्यू 25 लेगा और इसमें 5 को ऐड कर देगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो किसको दे देगा, n को दे देगा। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, n प्लस इक्वल टू 5। तो हमारा ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में सेम है। अगर इसका रिजल्ट 30 आएगा तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 30 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब हमें किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो नंबर है इसमें मैं 10 को क्या करूं, माइनस कर दूं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इक्वल टू n माइनस 10। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, n माइनस इक्वल टू 10। तो हमारा ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, सेम है, दोनों हमारा सेम रिजल्ट देगा। उसी तरह से यहाँ पे x इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x माइनस इक्वल टू 3। तो ये दोनों हमारा क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये क्या करता है, वेरिएबल में मल्टीप्लाई करता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इक्वल टू n एस्ट्रिक्स 2। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, n एस्ट्रिक्स इक्वल टू 2। तो ये दोनों हमारा लाइन क्या है, सेम है, और दोनों आपस में सेम रिजल्ट देगा। उसी तरह से यहाँ पे x इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक्स 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x एस्ट्रिक्स इक्वल टू 3। उसी तरह से डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड इक्वल टू 3। इसी के जैसा सेम हमारा मॉडुलो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स मॉडुलो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x मॉडुलो इक्वल टू 3। तो ये भी हमारा क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। नेक्स्ट यहाँ से बिट वाइज ऑपरेटर है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए हम इन सभी को VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और फाइल का नेम दे देते हैं असाइन ऑपरेटर, और इसका एक्सटेंशन लगाते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये क्लास बनाकर हमें दे दिया है। यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन, इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड भी क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं इंट, और वेरिएबल का नेम देते हैं ए, और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 25। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ए में कुछ वैल्यू को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस, और ऐड में कर देता हूँ 20, लगाएंगे सेमी कोलन, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, ए को प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और लास्ट में मैं प्रिंट करवा देता हूँ ए को। इसको करते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है 45। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट, और इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू 20, लास्ट में लगाएंगे सेमी कोलन, इसको करते हैं कंट्रोल एस, और इसको यहाँ से करवाते हैं रन। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेम रिजल्ट आया 45। तो हमारा ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट, और नेक्स्ट में क्या करता हूँ, ए में कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से लिखेंगे ए इक्वल टू ए माइनस, और मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 20, लगाएंगे सेमी कोलन, इसको करेंगे कंट्रोल एस, और इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ चुका है 5।
मैं इस लाइन को करता हूँ कमेंट और इसी लाइन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a माइनस इक्वल टू 20 लगाएंगे सेमी कोलन, इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा सेम रिजल्ट आया है 5। तो इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ a में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू a एस्ट्रिक्स 2 लगाएंगे सेमी कोलन, इसको करेंगे कंट्रोल एस और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है 50। तो इसको भी मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट और इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a एस्ट्रिक्स इक्वल टू 2 और लगाएंगे सेमी कोलन, इसको करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं इसका भी सेम रिजल्ट आया है 50। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं डिवाइड को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे a डिवाइड इक्वल टू और यहाँ से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 5 से, लास्ट में लगाएंगे सेमी कोलन, इसको करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 रिटर्न कर दिया क्योंकि हमारा जो a का वैल्यू था 25 और यहाँ पे मैं जो डिवाइड कर रहा था किससे कर रहा था 5 से। तो 25 को 5 से डिवाइड करने पे हमारा रिजल्ट आ गया 5। नेक्स्ट इसे भी करते हैं कमेंट और यहाँ से मैं मॉडुलो ऑपरेटर को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे a मॉडुलो इक्वल टू और यहाँ से देते हैं 4 लगाएंगे सेमी कोलन, इसको करेंगे कंट्रोल एस और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है 1। तो इस तरह से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।